नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज़ बॉक्स में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे ट्विटर के ऊपर चल रहे ट्रेंड मोदी रोजगार 2 के बारे में। तो ये ट्रेंड क्या है, कौन लोग हैं जो इसे चला रहे हैं, क्या कोई इसके पीछे कोई आंदोलन है या कुछ और वजह है, एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसके पीछे की अगर हम लोग वजह जानना चाहें तो हम उन छात्रों की नज़र से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो ट्रेंड चल रहा है तो क्या इसके पीछे की जो वजह है, जो छात्र हैं, ऐसे छात्र जो शायद पिछले कई सालों से जो उनकी मेहनत छिपी हुई है, क्या ये उसका कारण है। तो मोदी रोजगार 2 क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्या इसके पीछे वाकई छात्र खास करके जो एसएससी से नाराज़ हैं, क्या इसके पीछे का कोई राजनीतिक कारण है, या वो छात्र जो एसएससी की वैकेंसियों को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं, क्या ये कारण है। मोदी रोजगार 2 जो ये ट्रेंड चल रहा है, पिछले कई सालों से एसएससी की जो वैकेंसियों का हाल रहा है, शायद उसके पीछे की ये एक वजह हो सकती है। अब ऐसी कई वजह हैं। बात अगर हम करें वैकेंसी का निकलना, उनका रिज़ल्ट आना, पेपर होना, इनमें हमें बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। तो एक एक करके हम इन वजहों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बात अगर हम एसएससी की 2017 या 2018 की वैकेंसी की बात करें तो 2018 से अब तक अगर हम देखें तो 2021 चल रहा है, तो 3 साल होने के बावजूद केवल इसमें 2 ही एग्ज़ाम हुए हैं और अभी भी 2 एग्ज़ाम बाकी हैं। और 2017 के एग्ज़ाम की बात करें तो जिनमें से अभी कुछ लोगों को ही ज्वाइनिंग लेटर मिला है और कुछ लोगों को अभी इसमें ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है। ये केवल एक ऐसी खामी है जो 2017 और 2018 में दिख रही है। ऐसे अनगिनत जिसमें CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, MTL, ऐसे ना जाने बहुत सी वैकेंसीज हैं जिनमें ऐसी दुविधा देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो एसएससी का जो नया नियम आया है हाल ही के एग्ज़ामों में, वो ये कि UFM यानी अनफेयर मीन्स को लेकर बात करें। अगर अनफेयर मीन्स की यानी कि UFM यानी कि हम पेपर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते जिससे हमारी जाति या हमारा नाम कुछ पता चल सके सिवाय रोल नंबर के। तो नए नियम के मुताबिक जो हाल ही में एसएससी में दिया गया है, हम उसमें ऐसी कोई इमेजिनरी चीज़ भी नहीं लिख सकते जैसे कि XYZ या ABC या कोई फला फला नाम। इसको लेकर भी अगर मान लीजिए हमने ऐसा इमेजिनरी जैसा कुछ रख भी दिया पेपर में या लिख भी दिया डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर में, तो हमें उस पर 0 नंबर मिलते हैं। तो जिससे काफ़ी हद तक जो छात्र हैं वो इस बात से भी नाराज़ हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला है कि 4,500 जो छात्र हाल ही में एसएससी का जो 2021 का Tier 2 का रिजल्ट आया है, उसमें 4,500 जो छात्रों का नंबर है वो 0 दे दिया गया है इसी UFM के नए नियम के मुताबिक। तो ये भी एक वजह है पीछे की। इसके अलावा बात करें अगर नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन भी एक कारण है। नॉर्मलाइजेशन यानी कि जैसे कि एक शिफ्ट में सरल पेपर आया तो बच्चों ने उसमें आसानी से जो मार्क्स है वो गेन कर लिया। एक शिफ्ट में थोड़ा सा टफ पेपर आया तो बच्चों ने उसमें थोड़ा सा कम मार्क्स किया। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जिनको टफ पेपर में कम नंबर मिला तो उनके कुछ नंबर बढ़ा भी दिए गए। तो एक दौर ये भी देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में चाहे पेपर टफ आ रहा है चाहे पेपर नॉर्मल आ रहा है, ऐसे बच्चे उनको सेम मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसके पीछे की ये भी एक वजह है कि जिससे काफ़ी छात्र जो हैं वो नाराज़ हैं। तो अगर ऐसी खामियां हैं, चाहे वो UFM को लेकर हों, चाहे वो फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर हों, चाहे वैकेंसीज का क्लियर होना हो, ज्वाइनिंग देना हो, ये तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं हैं, यही जो वो सारे कारण हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं जो सारे छात्र हैं वो नाराज़ हैं। तो ये सारी वजह हो सकती हैं मोदी रोजगार 2 को ट्रेंड के पीछे के होने के कारण, जिसमें छात्रों का ज़्यादातर गुस्सा दिख रहा है। यानी हर छात्र अपना गुस्सा इसी ट्रेंड के माध्यम से प्रकट कर रहा है। अब अगर ये ट्रेंड या हर छात्र अगर ये चाहता है कि उसको सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां नज़र आ रही हैं, खासतौर पे एसएससीज के वैकेंसीज में, तो हमको इस ट्रेंड को या इस पूरी बातों को हमें एक सही दिशा में ले जाना होगा। हमें इससे भी बचना होगा कि कोई राजनीतिक पार्टियां आकर इस आंदोलन को हाईजैक ना कर लें, क्योंकि इनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब इनके सरकार ये होती थी तो भी ये कुछ नहीं करती थी, उनके माहौल में भी यही हाल रहता था। तो हमें ये कोशिश करनी होगी, या ये हर छात्र को इस मुहिम के पीछे अगर वो चाहता है कि ये मुहिम आगे इसी सही दिशा में बढ़े, तो उसको इन सब चीज़ों से बचना भी होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी सोचना होगा कि हम
किसी ऐसे या हमारे देश का जो छवि है, देश की जो छवि है, इस पर कोई नुकसान ना हो और ये पूरी बात सिस्टम तक पहुंच पाए, हमें ये पूरी कोशिश करनी होगी। और ये सिस्टम साफ होना चाहिए ताकि ये सिस्टम आगे भी सही रहे। तो हमें ये आंदोलन केवल एक ही व्यक्ति विशेष के ऊपर जाकर नहीं थोपना है, यानी कि हमें केवल मोदी को ही दोष नहीं देना है, हमें इस पूरे सिस्टम को दोष देना है और सिस्टम के खिलाफ लड़ना है और इसे ही साफ करना है। क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जिनकी भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो जिसकी भी पार्टी की रही हो, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। तो हमें इस पूरे सिस्टम के खिलाफ ही लड़ना है, इन्हें ही सुधारना है। तो आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।